जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम अर्जुना करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे, जो कि लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर होंगे। अभी से जून से पहले के 6 मंथ के करंट अफेयर्स होंगे। ये वीडियो आपके राज्य की सभी परीक्षाएं, आप जो भी एग्जाम देंगे, जैसे सीजीपीएससी का प्यून एग्जाम हो गया, एडीओ हो गया, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होने वाला है, और हॉस्टल वार्डन, आगामी जितने भी परीक्षाएं सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छे से देखिएगा और कमेंट करते जाइएगा माइंड में, अगर यदि आपको रिवीजन की तरह वीडियो को देखना है तो वीडियो पॉज करके देखिएगा। पहला प्रश्न है 2021-22 में धान खरीदी कितना लाख मीट्रिक टन हुआ था। 2021-22 में जो धान खरीदी था वो 97.97 लाख मीट्रिक टन हुआ था। जो और लक्ष्य की बात करें तो टोटल लक्ष्य की बात करें तो 105 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य रखा गया था धान खरीदी का। 2020-21 की बात करें तो 92.00 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुआ था। वही 2019-20 में धान खरीदी का जो था वो था 83.94 लाख मीट्रिक टन हुआ था 19-20 में। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक धान खरीदी जिला कौन सा है। छत्तीसगढ़ का जो सर्वाधिक धान खरीदी जिला है 2021-22 का, याद रखिएगा 2021-22 का, तो वो है राजनांदगांव। ऑप्शन ए, राजनांदगांव जिला में सर्वाधिक धान खरीदी हुआ। राजनांदगांव में 8,25,127 मीट्रिक टन हुआ। 8,25,127 मीट्रिक टन हुआ। वही सेकंड पोजीशन पर रहा जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जो था वहाँ 8,24,552 मीट्रिक टन धान खरीदी हुआ। इसके बाद महासमुंद तीसरे नंबर पर रहा। महासमुंद ये दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर रहा महासमुंद। यहाँ 7,74,136 7,74,136 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुआ। सबसे न्यूनतम बात करें तो वह है दंतेवाड़ा। ये भी प्रश्न बन जाएगा आपके लिए कि छत्तीसगढ़ का सबसे कम धान खरीदी जिला कौन सा है। तो दंतेवाड़ा जिला छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे कम धान खरीदी जिला है। यहाँ 17,437 मीट्रिक टन ही केवल धान खरीदी हुआ। अगला देखिएगा, अगला छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कब से कब तक चला। छत्तीसगढ़ का जो समर्थन मूल्य पर धान खरीदी था वो 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ में धान खरीदी चला। अगला देखिएगा, 2021-22 में ग्रेड ए धान का समर्थन मूल्य कितना था। तो 2021-22 में जो धान का समर्थन मूल्य रखा गया था ग्रेड ए का वो था 1960 रुपये। 1960 रुपये ग्रेड ए का रखा गया था। सामान्य धान की बात करें, सामान्य धान का, तो सामान्य धान का था 1940 रुपये, 1940। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर कोदो कुटकी एवं रागी की खरीदी कब से कब तक चला। तो कोदो कुटकी एवं रागी का जो खरीदी है वो 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक चला। ऑप्शन ए, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य पर कोदो कुटकी एवं रागी का खरीदी चला। अगला 2021-22 में कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य कितना रुपए प्रति क्विंटल है। 2021-22 में जो कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य रखा गया है वो 3,000 रुपये प्रति क्विंटल। ऑप्शन ए, 3,000 रुपये प्रति क्विंटल कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य रखा गया। और कोदो कुटकी के बाद क्या है आपका रागी का याद रखिएगा, एक रागी का है 3,377 रुपये, ये रागी का समर्थन मूल्य है। इसके बाद 1,870, ये याद रखिएगा 1,870 ये मक्का का समर्थन मूल्य है 2021-22 का। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर कोदो कुटकी मक्का की खरीदी कब से कब तक चला। कोदो एवं मक्का की जो खरीदी है वो 1 दिसंबर से लेकर 31 मई 2022 तक, 1 दिसंबर से 31 मई 2022 तक कोदो एवं मक्का की खरीदी चला। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का प्रारंभ कब हुआ था। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, याद रखिएगा मुख्यमंत्री सुपोषण जो अभियान है उसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 2019 को हुआ था। 2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री जो सुपोषण अभियान है उसका प्रारंभ हुआ था। अगला देखिएगा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर कितने प्रतिशत है। तो वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर है वो 19.86 है, 19.86। ऑप्शन बी
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुपोषण का दर छत्तीसगढ़ में 19.86 से 19.86% है। पूर्व, ये बात करें पूर्व में पहले कितना था, तो पहले था 30.13%, 13% था इससे पहले, जो कि घटकर हो गया है 19.86% हो गया है। नवा रायपुर में सेवाग्राम का शिलान्यास किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत कितनी है, तो नवा रायपुर में सेवाग्राम का शिलान्यास किया गया, जिसकी अनुमानित जो लागत है वो 100 करोड़ रुपए है। ऑप्शन सी 100 करोड़ रुपए है। स्थान याद रखिएगा, स्थान नवा रायपुर का जो ग्राम खपरी में सेवाग्राम का स्थापना किया गया है, जिसका क्षेत्रफल है 75 एकड़ में सेवाग्राम का स्थापना किया गया है। 2022-23 में जो इसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है उसमें 5 करोड़ का प्रावधान किया गया। अगला देखिएगा, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की आगामी वर्ष से वार्षिक सहायता राशि कितनी होगी, तो आगामी वर्ष से जो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की जो आगामी वर्ष से सहायता राशि है वो 6,000 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये। पूर्व में बात करें तो 6,000 रुपये। अगला है, छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की आधारशिला का शिलान्यास कहाँ किया गया है। छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की आधारशिला का जो शिलान्यास है वो रायपुर में, ऑप्शन बी रायपुर में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की आधारशिला का शिलान्यास किया गया। रायपुर का जो माना है, रायपुर के माना में अमर जवान ज्योति की आधारशिला का शिलान्यास किया गया, जिसकी ऊंचाई है 25 फीट। इसकी ऊंचाई 25 फीट है, इसकी ऊंचाई 25 फीट तथा लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 100 फीट, 100 फीट इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न है, राजीव युवा मितान क्लब योजना का शुभारंभ कब हुआ। राजीव युवा जो मितान क्लब है उसका योजना का शुभारंभ 3 फरवरी 2022 को राजीव युवा मितान क्लब का शुभारंभ किया गया। ऑप्शन सी राजीव युवा मितान क्लब का शुभारंभ 3 फरवरी 2022 को किया गया। अगला प्रश्न है, गौठान मैप मोबाइल ऐप का लोकार्पण तिथि क्या है। गौठान मैप जो मोबाइल ऐप है उसका लोकार्पण तिथि क्या है, तो 20 दिसंबर 2021 को गौठान मैप मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। और इसका जो निर्माण कंपनी का नाम है, इसको जो निर्माण कंपनी है इसका वो है चिप्स, CHIPS चिप्स के द्वारा। अगला देखिए, अगला है, छत्तीसगढ़ कला एवं संस्कृति पर आधारित ऐप का नाम क्या है। तो छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति पर आधारित ऐप बनाया गया है, जिसका नाम है मोर माटी ऐप। मोर माटी ऐप नाम है छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति पर आधारित ऐप का नाम। इसके बाद है ऑप्शन बी ई हॉट के बारे में याद रखिएगा, छोटे एवं भूमिहीन किसानों के लिए ऑनलाइन कृषि बाजार के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। इसके बाद है दामिनी ऐप के बाद ये बारे में याद रखिएगा, आकाशीय बिजली से बचने हेतु दामिनी ऐप लॉन्च किया गया। इसके बाद है सचेत जो ऐप है ऑनलाइन वित्तीय लेन देन में धोखाधड़ी, ये जो है वो आप कुछ लेन देन करते हैं ऑनलाइन, उसके धोखाधड़ी से बचने के लिए की शिकायत के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया, सचेत ऐप। अगला प्रश्न है, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो सफाई मित्र जो सुरक्षा चैलेंज है उसमें छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ छत्तीसगढ़ को सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण गार्बेज फ्री सिटी के लिए छत्तीसगढ़ के कितने नगर निगमों को पुरस्कृत किया गया है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण गार्बेज फ्री सिटी के लिए छत्तीसगढ़ के 9 नगर निगमों, ऑप्शन डी 9 नगर निगमों को पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री कौन है, भूपेश बघेल जी ने, जिन्होंने जिस ब्रीफ केस में बजट पेश किया उसमें क्या लिखा था। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जिस ब्रीफ केस में बजट पेश किया उसमें लिखा था गोमय वस्ते लक्ष्मी, ऑप्शन डी गोमय वस्ते लक्ष्मी, जिसका अर्थ होता है गोबर में लक्ष्मी का वास होता है।
ये देखिए, ये ब्रीफ केस है और इसमें लिखा हुआ है, ये गोबर से बना ब्रीफ केस है जिसमें लिखा हुआ है गोमाय बस्ते लक्ष्मी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य 2022-23 के अनुसार लघु वनोपज संघ द्वारा वर्तमान में कितने वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है? तो वर्तमान में लघु वनोपज द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में 65 प्रकार के ऑप्शन ए 65 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी वर्तमान में की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में इसके लिए कुल 153 करोड़ लघु वनोपज किया गया था। 2020-21 जो था उसमें कुल 153 करोड़ के लघु वनोपज का खरीदी किया गया था, क्रय किया गया था। अगला देखिएगा, वर्ष 2021-22 में स्थिर भाव पर राज्य में कृषि क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है? तो 2021-22 में राज्य में कृषि क्षेत्र में 2021-22 में 3.88, ऑप्शन बी 3.88% वृद्धि अनुमानित है। अगला है, वर्ष 2021-22 में स्थिर भाव पर राज्य में सेवा क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है? तो स्थिर भाव पर राज्य में सेवा क्षेत्र में वृद्धि 8.54% वृद्धि अनुमानित है। बात करें औद्योगिक की बात करें तो 15.44, ऑप्शन बी को देखिएगा, औद्योगिक क्षेत्र में 15.44% वृद्धि अनुमानित है। और कृषि क्षेत्र में मैंने बताया कितना, 3.88% कृषि क्षेत्र में वृद्धि अनुमानित है। 11.54 सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य का बजट कौन से क्रम का बजट था? तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो इस बार का बजट था वो 22वां क्रम का बजट था, ऑप्शन बी 22वां क्रम का बजट था। बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार की, जैसे कांग्रेस की सरकार की, भूपेश बघेल की सरकार की, तो चौथे क्रम का बजट था, 4th क्रम का बजट था। अगला प्रश्न है, और बजट का जो आकार था वो याद रखिएगा 1,04,000 करोड़ रुपए था, 1,04,000 करोड़ रुपए। इस वर्ष से कितने हिंदी माध्यम स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है? तो 2021-22 से जो हिंदी माध्यम जो स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है वो है 32, ऑप्शन ए 32 नए स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में कुल संख्या जो है वो है 171 आत्मानंद, इस मार्च 2022 तक का डेटा है ये, मार्च 2022 तक कुल 171 स्वामी आत्मानंद विद्यालय हैं। कुल प्रवेश संख्या की बात करें तो 1.35 लाख विद्यार्थी प्रवेश ले चुके हैं। अगला देखिएगा, राजीव गांधी युवा मितान क्लब के अंतर्गत कितने क्लब की स्थापना किया जाएगा? तो राजीव गांधी युवा मितान क्लब के अंतर्गत कुल 13,269 क्लब की स्थापना किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम ककुन बैंक का स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो प्रथम ककुन बैंक का स्थापना है वो नानगुर ग्राम में, जो कि जगदलपुर में स्थित है, जगदलपुर के नानगुर ग्राम में प्रथम ककुन बैंक का स्थापना किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना कितने नगर निगमों में शुरू किया गया है? तो मुख्यमंत्री जो शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना है वो 14 नगर निगमों में, ऑप्शन सी 14 नगर निगमों में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना प्रारंभ किया गया है। इस योजना को 14 नगर निगमों में 7 मोबाइल एम्बुलेंस MOY दाई दीदी क्लिनिक का स्थापना किया जाएगा। इसके लिए 2022-23 में 50 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। इंटीग्रेटेड जिसे एकीकृत कहा जाता है पैकिंग हाउस का स्थापना कहाँ किया गया है? तो इंटीग्रेटेड एकीकृत पैकिंग हाउस का जो स्थापना है वो दुर्ग में किया गया है, ऑप्शन ए दुर्ग में किया गया है। इसका उद्देश्य है कृषि व उद्यानिकी उत्पादों के सुरक्षित भंडारण। अगला है,
चिराग परियोजना इंपॉर्टेंट है। चिराग परियोजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो चिराग परियोजना के लिए 2022-23 में का जो बजट था उसमें 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ऑप्शन बी 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसे 14 जिला और 25 विकास खंडों में लागू। 14 जिला 25 विकास खंड में चिराग परियोजना संचालित है। अगला है चिराग परियोजना का शुभारंभ देखिएगा तो 24 नवंबर को हुआ था चिराग परियोजना का शुभारंभ। अगला प्रश्न है उचित मूल्य पर जेनेरिक दवाइयाँ एवं सर्जिकल सामान उपलब्ध कराने के लिए कितने धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की स्थापना की गई है? फिर से देखिएगा, उचित मूल्य पर जेनेरिक दवाइयाँ एवं सर्जिकल सामान उपलब्ध कराने के लिए कितने जो धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर है की स्थापना की गई है? तो वर्तमान में जो धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर है उसकी स्थापना 136 हो चुकी है। ऑप्शन बी 136 जेनेरिक मेडिकल स्टोर की स्थापना हो चुकी है। इसका शुभारंभ देखिएगा, जो श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर है इसका शुभारंभ हुआ था 20 अक्टूबर 2021 को। 20 अक्टूबर 2021 को धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर जो योजना है उसका शुभारंभ हुआ। अगला है उच्च श्रेणी के अपराधों की जांच हेतु प्रदेश के कितने जिलों में एंटी क्राइम एवं साइबर केंद्र स्थापित किया जाएगा? उच्च श्रेणी के जो अपराधों की जांच हेतु प्रदेश के कितने जिलों में एंटी क्राइम एवं साइबर का स्थापना किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है 3। ऑप्शन ए 3। कौन कौन से तो याद रखिएगा, पहला हो जाएगा आपका रायपुर जिला, दूसरा दुर्ग जिला और तीसरा याद रखिएगा बिलासपुर जिला। नेक्स्ट है प्रदेश का पहला स्टील ब्रिज का निर्माण किस जिले में किया गया? तो प्रदेश का जो पहला स्टील ब्रिज है वो दंतेवाड़ा जिला में। ऑप्शन सी दंतेवाड़ा जिला का एक ग्राम है कुआकोंडा में। दंतेवाड़ा जिला के कुआकोंडा में प्रदेश का पहला जो स्टील ब्रिज है उसका निर्माण किया गया। अगला देखिएगा, जिला पंचायत अध्यक्ष का नवीन घोषित मानदेय अब कितना होगा? तो जिला पंचायत अध्यक्ष का जो नवीन घोषित मानदेय है वो है 25,000 रुपये। ऑप्शन डी 25,000 रुपये जिला पंचायत अध्यक्ष का नवीन घोषित मानदेय है। पूर्व में जो इनका मानदेय था वो था 15,000 रुपये पूर्व में इनको दिया जाता था। बात करें उपाध्यक्ष की तो उपाध्यक्ष जो थे उन्हें पूर्व में 10,000 रुपये मिलता था, 10,000 रुपये। लेकिन वर्तमान में इनकी जो राशि है 2022-23 में बजट में इनके लिए 15,000 रुपये इनको के लिए प्रावधान किया गया है, 15,000 रुपये का। इसके बाद है सदस्यों को याद रखिएगा, तो सदस्यों का जो पूर्व में था सदस्यों का पूर्व में 6,000 रुपये मिलता था, 6,000 रुपये मिलता था जिसे बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत का नवीन घोषित मानदेय सरपंच भत्ता अब कितना होगा? तो ग्राम पंचायत का नवीन घोषित मानदेय सरपंच भत्ता अब 4,000 रुपये होगा। पूर्व में जो था वो था 2,000 रुपये, ये था पूर्व में कितना था तो याद रखिएगा 2,000 रुपये था। और पंच भत्ता 500 रुपये हो गया है, पूर्व में जो था 200 रुपये था पंच का। अगला है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत विधायक निधि की राशि कितने करोड़ रुपए करने की घोषणा की गई है? देखिए, विधायक निधि की जो राशि थी पूर्व में थी 2 करोड़ रुपए, पूर्व में कितनी थी 2 करोड़, जिसे बढ़ाकर 4 करोड़ कर दिया गया। तो ऑप्शन सी 4 करोड़। ग्राम पंचायत सरपंचों को अब 20 लाख रुपए के विकास कार्य के वित्तीय प्रावधान को बढ़ाकर, पूर्व में कितना था 20 लाख रुपए था वित्तीय प्रावधान था, जो बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा की गई है? तो इसके लिए 50 लाख रुपए बढ़ाने की घोषणा की गई है। 20 से सीधे 50 लाख रुपए सरपंचों का जो वो विकास कार्य के लिए वित्तीय प्रावधान होता है उसे बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल एवं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में राज्य के स्थायी जो प्रतिभागी हैं का परीक्षा शुल्क कितना करने का घोषणा किया गया है? तो ये इनका जो परीक्षा शुल्क है CGPSC और CG व्यापम जो कि निःशुल्क कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा लघु वनोपज से निर्मित उत्पादों का विपणन किस ब्रांड के नाम से किया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा लघु वनोपज से निर्मित उत्पादों का जो विपणन है वो छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के नाम से विपणन किया जा रहा है।
और वर्तमान में 65 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी की जा रही है। नेक्स्ट है, गन्ना को कितने रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी किया जाएगा? तो गन्ना को 355 रुपये, ऑप्शन बी 355 रुपये गन्ना को प्रति क्विंटल की दर से खरीदी किया जाएगा। इसके लिए 115 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला देखिएगा, इनमें से किस पर्वतारोही ने उत्तराखंड पर स्थित केदारकंठा पर्वत को फतह किया है? तो इस यशवंत कुमार, पल्लवी बारले, विशाल यादव, इन तीनों ने ही, तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, इन तीनों ने ही उत्तराखंड पर स्थित केदारकांठा नामक पर्वत को फतह किया है। यशवंत कुमार ये बालोद जिले के, यशवंत कुमार जो हैं वो बालोद जिले के डूडिया ग्राम से हैं, बालोद जिले के डूडिया ग्राम से हैं। इसके बाद है पल्लवी बारले, ये भी बालोद जिले के तवेरा ग्राम से हैं, तवेरा ग्राम से। इन्होंने 2 फरवरी 2022 को केदारकांठा पर्वत को फतह किया। इसके बाद है विशाल यादव, जो हैं वो हैं जांजगीर चांपा के ग्राम खोखरी, जांजगीर चांपा के ग्राम खोखरी से हैं विशाल यादव। इन्होंने 18 जनवरी 2022 को उत्तराखंड पर स्थित केदारकंठा, जिसकी ऊंचाई है 12,500 फीट, को फतह किया। इनमें से किस पर्वतारोही ने लद्दाख पर स्थित यूटी कांगरी पर्वत को फतह किया? तो यूटी कांगरी पर्वत को फतह करने वाली हैं अंकिता गुप्ता, ऑप्शन बी अंकिता गुप्ता लद्दाख पर स्थित यूटी कांगरी पर्वत को फतह किया। इन्होंने 18 जनवरी 2022 को यूटी कांगरी पर्वत को फतह किया। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ के दिव्यांग पर्वतारोही कौन है जिसे हाफ ह्यूमन रोबोट के नाम से जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ की हाफ ह्यूमन रोबोट नाम से फेमस व्यक्ति हैं चित्रसेन साहू। इन्होंने माउंट एल्ब्रूस, जिसकी ऊंचाई है 5642 5,642 मीटर, ये माउंट जो एल्ब्रूस है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। 23 अगस्त 2021 को इन्होंने फतह किया, चित्रसेन साहू ने। अगला है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध व्यक्ति डॉक्टर राधेश्याम बारले किस क्षेत्र से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं डॉक्टर राधेश्याम बारले, वो पंथी नर्तक हैं, ऑप्शन बी पंथी नर्तक हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रसिद्ध व्यक्ति डॉक्टर राधेश्याम बारले, जिसे राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव कौन है? तो ये आपको पता ही होगा, ये हैं वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव, इनका नाम है अमिताभ जैन वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव हैं। और इनका जो क्रम है वो 12वें क्रम के 12वें क्रम के मुख्य सचिव हैं। और इन्होंने राजेंद्र प्रसाद मंडल थे, उन्होंने, अमिताभ जैन जी ने इनका स्थान लिया। छत्तीसगढ़ के नवीनतम पुलिस महानिदेशक डीजीपी, तो वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ के नवीनतम पुलिस महानिदेशक हैं डीजीपी, वो हैं श्री अशोक जुनेजा, और इनका जो क्रम है वो है 11वां क्रम। ये 11वें क्रम के डीजीपी हैं। इससे पूर्व में जो थे, इन्होंने जिसका स्थान लिया वो थे डीएम अवस्थी जी का स्थान लिया अशोक जुनेजा जी ने। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अरूप कुमार गोस्वामी, और इनका जो क्रम है वो है 14th क्रम, और इन्होंने प्रशांत मिश्रा जी का स्थान लिया। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं सर्जियस मिंज, ऑप्शन ए सर्जियस मिंज, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। राज्य का पहला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ बनाया गया है? तो राज्य का जो पहला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो है जगदलपुर में बनाया गया राज्य का पहला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि जगदलपुर के बालीकोटा में, ये छत्तीसगढ़ का पहला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे बड़ा गौठान का नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो सबसे बड़ा गौठान है वो है वृंदावन गौठान, और ये जो वृंदावन गौठान है वो, इसका क्षेत्रफल है लगभग 40 एकड़ में ये बना हुआ है। इसका क्षेत्रफल है 40 एकड़।
40 एकड़। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ का प्रथम एवं सबसे बड़ा इथेनॉल संयंत्र का स्थापना कहाँ किया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम एवं सबसे बड़े इथेनॉल संयंत्र की स्थापना कबीरधाम जिला में, ऑप्शन बी कबीरधाम जिला में किया जाए। नेक्स्ट है, मक्का आधारित इथेनॉल संयंत्र का स्थापना किस जिले में किया जाएगा? तो मक्का आधारित जो इथेनॉल संयंत्र है उसका स्थापना कोंडागांव जिला में किया जाएगा। ऑप्शन ए कोंडागांव जिला में मक्का आधारित इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किया जाएगा, जिसकी कुल लागत है 135 दशमलव, कुल लागत की बात करें, कुल लागत 135.98 करोड़ रुपए, करोड़। अगला है, किस स्थान पर में सफ़ेद गिद्ध इजिप्शियन वल्चर की खोज की गई है? तो किस स्थान पर? तो याद रखिएगा खैरागढ़ में, ऑप्शन सी खैरागढ़ में सफ़ेद गिद्ध इजिप्शियन वल्चर की खोज की गई है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा। लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस जिला में स्थित है? तो लेमरू जो एलिफेंट रिजर्व है वो कोरबा जिला में स्थित है। ऑप्शन ए कोरबा जिला में लेमरू एलिफेंट रिजर्व स्थित है, जिसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है 1995 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। लामनी पार्क किस स्थान पर स्थित है? तो लामनी पार्क जो है वो जगदलपुर जिला में स्थित है। लामनी पार्क जगदलपुर जिला में स्थित है। कुछ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, पक्षी विहार। अगला है, छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान को चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास, ऑप्शन डी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को छत्तीसगढ़ चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य का द्वितीय जंगल सफारी किस जिला में बनाया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो द्वितीय जंगल सफारी है वो कबीरधाम जिला में, ऑप्शन बी कबीरधाम जिला में छत्तीसगढ़ राज्य का द्वितीय जंगल सफारी बनाया गया है, जो कि रामचुआ हरमो क्षेत्र में, रामचुआ हरमो क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य के द्वितीय जंगल सफारी बनाया गया, और इसकी जो लागत है वह है 75 करोड़ रुपए, 75 करोड़ रुपए इसकी लागत है। 470 एकड़ क्षेत्र में इसे बनाया गया है, इसका क्षेत्रफल है 470 एकड़। अगला है, वर्धा की तर्ज पर सेवाग्राम की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो वर्धा की तर्ज पर जो सेवाग्राम की स्थापना है वो है नवा रायपुर में किया जाएगा। इसके नवा रायपुर में स्थान ग्राम खपरी में, जिसका क्षेत्रफल है 77 एकड़। ग्राम कौन सा? तो 77 एकड़ खपरी। बादल जिसका फुल फॉर्म होता है बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड कल्चर का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका शुभारंभ 17 अक्टूबर 2021 को हुआ था। बादल एकेडमी का शुभारंभ हुआ था। और स्थान की बात करें तो ग्राम आसना जो कि जगदलपुर में स्थित है, ग्राम आसना जो कि जगदलपुर में स्थित है, वहाँ बादल बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड कल्चर का शुभारंभ किया गया, और शुभारंभ करता है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला जिला कौन सा है जहां पुलिस थानों और चौकी और रक्षित केंद्रों में कामकाज की शुरुआत राज्य गीत अरपा पैरी की धार से शुरू होगी? तो राज्य गीत अरपा पैरी की धार से शुरू होने वाला पहला जो पुलिस थाना है वो है कोरबा। ऑप्शन ए कोरबा जिला के पुलिस थानों में राज्य गीत कामकाज की जो शुरुआत है वो राज्य गीत अरपा पैरी की धार से शुरू होगी। हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया है? तो हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र जो है वो कौड़िया नामक स्थान पर हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ का प्रथम मखाना प्रसंस्करण केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम मखाना प्रसंस्करण केंद्र का शुभारंभ लिंगाडी, ऑप्शन ए लिंगाडी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया। अगला है, छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी का निर्माण नवा रायपुर में, ऑप्शन ए नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। नवा रायपुर का एक स्थान है पुरखौती
मुक्तांगन, पुरखौती मुक्तांगन में, जिसका क्षेत्रफल है 77 एकड़। 77 एकड़। यहाँ फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। इनमें से किस स्थान पर तितली के लिए जैव विविधता पार्क प्रस्तावित नहीं किया गया है? कुम्हड़ा कोट, आसना, छापर, भानपुरी या फिर जगदलपुर? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जगदलपुर। जगदलपुर में तितली के लिए जैव विविधता पार्क प्रस्तावित नहीं किया गया है। बाकी जो कुम्हड़ा कोट है, आसना है और छापर भानपुरी है, इन तीनों जगहों पर तितली के लिए जैव विविधता पार्क प्रस्तावित किया गया है। छत्तीसगढ़ में पर्वतारोहण अकादमी किस जिले में खोला जाएगा? तो छत्तीसगढ़ के जो पर्वतारोहण अकादमी है वो बस्तर जिला में खोला जाएगा। छत्तीसगढ़ का पर्वतारोहण अकादमी बस्तर जिला में खोला जाएगा। बर्तन बैंक का शुभारंभ किस जिला में किया गया है? तो बर्तन बैंक का जो शुभारंभ है वो जसपुर जिला में, ऑप्शन ए, जसपुर जिला में बर्तन बैंक का शुभारंभ किया गया 7 दिसंबर 2021 को। बर्तन बैंक का शुभारंभ जसपुर के कुनकुरी में सरपंच मुक्ति लता ने इसका शुभारंभ किया। यहाँ प्लास्टिक से मुक्ति दिलाने हेतु बर्तन बैंक का शुभारंभ किया गया। सैलानियों की सुरक्षा हेतु टूरिस्ट पुलिस का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? तो सैलानियों की सुरक्षा हेतु टूरिस्ट पुलिस का जो शुभारंभ है वो गरियाबंद जिला में किया गया है। पर्यटकों को किसी तरह की समस्या ना हो, इसके लिए इसका उद्देश्य है पर्यटकों को किसी भी तरह की समस्या ना हो, इसीलिए सैलानियों की सुरक्षा हेतु टूरिस्ट पुलिस का शुभारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में निर्वाचन कार्य में प्रथम जिला कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य में जो निर्वाचन कार्य में प्रथम जिला है वो कौन सा है? रायगढ़, गरियाबंद, रायपुर या फिर बिलासपुर? तो रायगढ़ जो जिला है, ऑप्शन ए, रायगढ़ जिला छत्तीसगढ़ राज्य में निर्वाचन कार्य में प्रथम स्थान पर है। सर्वाधिक काम कार्य प्राप्त करने एवं दावा आपत्तियों के निराकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त हुआ है रायगढ़ जिला को। छत्तीसगढ़ में जैव विविधता पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में जैव विविधता पार्क का जो निर्माण है वो मैनपाट में किया गया है। छत्तीसगढ़ में जैव विविधता पार्क का निर्माण यहाँ के रोपाखार के जंगल में, मैनपाट के रोपाखार जंगल में जैव विविधता पार्क का निर्माण किया गया है। रोपाखार के जंगल में किया गया है, जिसका क्षेत्रफल है 160 हेक्टेयर। 160 हेक्टेयर में रोपाखार जंगल। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत कितने स्थलों को विकसित किया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत कुल 13, ऑप्शन सी, 13 स्थलों को विकसित किया जा रहा है। इसमें देखिएगा ट्राइबल टूरिज्म सर्किट इतने निर्माण हो चुके हैं: जसपुर, कुनकुरी, गंगरेल, कुरदुर, बिलासपुर, सरोद, दादर, कोंडागांव, जगदलपुर और नाथिया नालगांव। इसके बाद जो निर्माणाधीन है वो है तीरथगढ़, मैनपाट, महेशपुर और कमलेश्वरपुर। अगला है महिला मड़ई महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया था? तो महिला मड़ई जो महोत्सव था उसका आयोजन 5 से 8 मार्च तक किया गया था। 5 से 8 मार्च तक किया गया था और रायपुर में इसका आयोजन किया गया था, महिला मड़ई महोत्सव का आयोजन। नेक्स्ट है चित्रकूट महोत्सव का आयोजन तिथि क्या था? तो चित्रकूट जो महोत्सव था उसका आयोजन तिथि था 1 से 3 मार्च 2022 को चित्रकूट महोत्सव का आयोजन किया गया था। चित्रकूट में, जो कि जगदलपुर में स्थित है, जगदलपुर में चित्रकूट स्थित है। अगला देखिएगा 2021 में चक्रधर समारोह हुआ, वो कौन से क्रम का था? तो जो 2021 के चक्रधर समारोह जो था वो 37वां क्रम का था। 37वां क्रम का था। तिथि याद रखिएगा 10 से 19 सितंबर को, 10 से 19 सितंबर को चक्रधर समारोह का आयोजन किया गया था। 44वां राउत नाचा महोत्सव का आयोजन तिथि क्या है? तो 44वां राउत नाचा महोत्सव का आयोजन तिथि है 27 नवंबर 2021 को 44वां राउत नाचा महोत्सव का आयोजन किया गया लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में, जो कि बिलासपुर में स्थित है। LBS लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा बिलासपुर में। किसान सम्मेलन 2021 का आयोजन किस जिला में हुआ था? किसान सम्मेलन 2021 का आयोजन बेमेतरा जिला में हुआ था। ऑप्शन ए, बेमेतरा जिला में किसान सम्मेलन 2021 का आयोजन हुआ था। बेमेतरा के जिला मुख्यालय में 2 अक्टूबर 2021 को किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ था बेमेतरा जिला मुख्यालय में।
रूट्स टू रेडियन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रूट्स टू रेडियन नामक पुस्तक लिखी है निकिता उपाध्याय ने रूट्स टू रेडियन नामक पुस्तक लिखी। लोन वर्राटू अभियान का क्या अर्थ है? तो लोन वर्राटू जो है उस अभियान का अर्थ होता है घर वापसी। ऑप्शन बी घर वापसी। लोन वर्राटू का अर्थ होता है घर वापसी। जैसे इसके संचालन जो है वो दंतेवाड़ा जिला पुलिस द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। संचालन दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा लोन वर्राटू अभियान का संचालन किया जा रहा है, जिसका अर्थ होता है घर वापसी। मिशन इंद्रधनुष 4.0 का प्रारंभ कब हुआ? देखिएगा, मिशन इंद्रधनुष जो कि 4.0 का प्रारंभ कब हुआ? तो मिशन इंद्रधनुष 4.0 का प्रारंभ 7 फरवरी 2022 को 7 फरवरी 2022 को मिशन इंद्रधनुष 4.0 का प्रारंभ हुआ। रोका छेका अभियान का प्रारंभ हुआ था? तो रोका छेका जो अभियान था 1 जुलाई 2021 को रोका छेका अभियान प्रारंभ हुआ था। इसका जो उद्देश्य मवेशियों से खरीफ फसलों की सुरक्षा करना, इसका जो उद्देश्य है वो है मवेशियों से जो खरीफ फसल हैं उनकी सुरक्षा करना। इसके लिए स्लोगन दिया गया था कि खेती बाड़ी के आगे बेरा चलो करबो रोका छेका। स्लोगन क्या है? फिर से सुनिएगा, खेती बाड़ी के आगे बेरा चलो करबो रोका छेका। अगला है रोको और टोको अभियान का प्रारंभ कब हुआ था? तो रोको और टोको अभियान का प्रारंभ हुआ था 9 अप्रैल 2022 को 9 अप्रैल 2022 को रोको और टोको अभियान प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य है कोरोना संबंधी जागरूकता व टीकाकरण को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य था। छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को महात्मा फुले समता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के श्री भूपेश बघेल को महात्मा फुले समता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया प्रमुख सचिव बनाया गया है? तो हाल ही में दिनेश शर्मा, ऑप्शन सी दिनेश शर्मा को विधानसभा का नया प्रमुख सचिव बनाया गया है। देश का पहला ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो देश का जो पहला ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट है उसका शुभारंभ पाटन में किया गया है, और पाटन जो है वो दुर्ग में स्थित है। दुर्ग के पाटन में देश का पहला ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ के किस कलाकार को चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश सम्मान दिया जाएगा? छत्तीसगढ़ का कौन सा कलाकार है जिसे चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश सम्मान दिया जाएगा? तो राइट आंसर है तीजन बाई को। ऑप्शन बी तीजन बाई को चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश सम्मान दिया जाएगा। ये हैं तीजन बाई, पंडवानी गायिका। हाल ही में बस्तर संभाग के किस जिले को केंद्र सरकार द्वारा अति नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से बाहर किया गया है? तो हाल ही में जो कोंडागांव है, ऑप्शन डी हाल ही में कोंडागांव जिला को अति नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से बाहर किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के घोषणा अनुसार बहादुर कलारिन के नाम पर किस तिथि को प्रतिवर्ष अलंकरण सम्मान दिया जाता है? तो 1 नवंबर को, ऑप्शन सी 1 नवंबर को प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के घोषणा अनुसार बहादुर कलारिन के नाम पर प्रतिवर्ष अलंकरण सम्मान दिया जाता है। छत्तीसगढ़ का कौन सा नगर निगम स्वच्छता रैंकिंग ट्विटर परिणाम में देश में पहले स्थान पर है? देखिएगा, छत्तीसगढ़ का कौन सा जो नगर निगम है स्वच्छता रैंकिंग ट्विटर परिणाम में देश में पहले स्थान पर है? तो जगदलपुर नगर निगम, ऑप्शन बी जगदलपुर नगर निगम जो है वो छत्तीसगढ़ का स्वच्छता नगर रैंकिंग ट्विटर परिणाम में देश में पहले स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में जारी बजट 2022-23 शिक्षा बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो जो 2022-23 का जो शिक्षा का बजट है उसमें 60% की वृद्धि दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ के भावेश सारंग निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ के जो भावेश सारंग हैं वो भारोत्तोलन खेल से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के भावेश सारंग। हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ वर्ष 2020-21 में धान खरीदी के लिए चौथी किस्त की राशि में कितनी राशि किसानों को अंतरित की गई है? तो इसके लिए किसानों 1024 करोड़ का
1024 करोड़। राजीव गांधी किसान योजना के तहत खरीफ वर्ष 2020-21 के लिए धान के लिए चौथी किस्त की जो राशि है वो 1024 करोड़ रुपए अंतरित की गई है। CMIE द्वारा मार्च 2021 की स्थिति में जारी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत है? तो CMIE इसका फुल फॉर्म देखिएगा। CMIE का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा जो मार्च 2022 की स्थिति में जारी रिपोर्ट है उसमें छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का जो दर है वो है 0.6%। अब तक छत्तीसगढ़ में दर्ज न्यूनतम बेरोजगारी दर है। वर्तमान स्थिति में छत्तीसगढ़ में कितने आकांक्षी जिले हैं? तो वर्तमान स्थिति में जो छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिलों की संख्या है वो है 10। ऑप्शन सी, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 10 आकांक्षी जिले हैं, जिसमें से पहला है कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव, कोरबा, नारायणपुर, महासमुंद, जगदलपुर, राजनांदगांव और सुकमा। अगला है राज्य का प्रस्तावित नवीन जिला खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई KCG का क्षेत्रफल अनुमानित कितना होगा? तो इसका जो क्षेत्रफल है वो अनुमानित है 1,55,197 हेक्टेयर। 1,55,197 हेक्टेयर इसका अनुमानित है। देखिएगा, राजनांदगांव को अलग कर बनाए गए जिले अभी दो जिले बनाएगा, जिसमें एक पहला बना मोहला मानपुर जिसका क्षेत्रफल है 2,14,668 हेक्टेयर, और अभी एक और बन गया खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई जिसका क्षेत्रफल है 1,55,197 हेक्टेयर। हाल ही में कोरिया के मेरीन फॉसिल्स पार्क का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया है? तो हाल ही में कोरिया के मेरीन फॉसिल्स पार्क का जो नाम है उसका नाम परिवर्तित कर गोंडवाना मेरीन फॉसिल्स पार्क रख दिया गया है। ऑप्शन डी, गोंडवाना मेरीन फॉसिल्स पार्क। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस नदी पर देश के सबसे पुराने प्राकृतिक बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले हैं? तो हाल ही में पैरी नदी पर, ऑप्शन ए, पैरी नदी पर छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने प्राकृतिक बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले हैं। छत्तीसगढ़ की किस योजना या अभियान को हाल ही में राष्ट्रीय एलेटस इनोवेशन अवार्ड दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ का जो गोधन न्याय योजना है, गोधन न्याय योजना को राष्ट्रीय एलेटस इनोवेशन अवार्ड सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक पर किस तिथि से पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से पूर्ण रूप से 1 जुलाई से जो सिंगल यूज जितने भी प्लास्टिक हैं वो सारे के सारे बैन हो जाएंगे। केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर राज्य शासन ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। राष्ट्रीय युवा पर्यावरण संसद NEYP के लिए छत्तीसगढ़ के कितने छात्र प्रतिनिधियों का चयन किया गया है? तो इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य के 4 प्रतिनिधियों का चयन किया गया है, जिसमें एक है नंदिनी दीक्षित, वीणा शुक्ला, शुभम पाठक और सांभवी तिवारी। ये आपके लिए होमवर्क है। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस महिला का चयन वुमेन्स अंडर 19 इंटर NCA टूर्नामेंट में किया गया?